टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। अभी सुबह के 5 बजे हैं और आज मैं अभी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं वापस नेपाल। और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने हस्बैंड के बिना दोनों बच्चों को लेकर अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। हस्बैंड किसी काम के चलते नहीं आ पा रहे हैं और मैं इतना ज़्यादा नर्वस हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैवल, हालांकि एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन फिर भी अजीब सा डर लग रहा है, थोड़ी घबराहट हो रही है। बच्चे मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आई एम नॉट अ ट्रैवलिंग पर्सन। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ट्रैवल करना। हस्बैंड साथ होते हैं तो वो बात अलग होती है। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अपने बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। अभी सुबह के बजे हैं 5 और मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया है। थोड़ा मन भी उदास है क्योंकि हम इस बार हमारा इंडिया ट्रिप बहुत शॉर्ट रहा और इतना जल्दी हम लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, घर जाने की खुशी भी होती है और अपनी फैमिली से, अपनी मदर से दूर जाने का दुख भी होता है। तो अच्छी बात यह है कि इस बार मम्मी हमें एयरपोर्ट पर छोड़ने आ रही हैं। तो अगर एयरपोर्ट की कुछ क्लिप्स मैं ले पाई तो आपके साथ शेयर करूंगी मम्मी के साथ ट्रैवलिंग के दौरान। तो चलिए, पैकिंग हो गई है, हमारी कैब आने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा हमारी ट्रैवलिंग कैसी रही। तो चलिए ठीक है, अब निकलते हैं दिल्ली के लिए। अगर वो इतना एक्साइटमेंट हूँ कि डर भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है, समझ नहीं आ रहा, मिक्स फीलिंग है। तो चलिए देखिए कैसी रही हमारी ये जर्नी। जिस दिन हमें जाना था उससे एक रात पहले की ये क्लिपिंग है। अनिका और प्रेरित दोनों बैठ के ड्राइंग कर रहे थे। अब हम आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मम्मी को बाय कहते हुए मैंने कोई वीडियो नहीं ले पाई और आप समझ सकते हैं क्यों नहीं ली होगी। ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और दिल्ली का एयरपोर्ट जैसे मैंने पहली वीडियो में भी दिखाया, इतना ब्यूटीफुल है, इतना हाईली मेंटेन्ड ये है, बहुत ज़्यादा। और हम लोग टाइम से काफ़ी पहले पहुंच गए थे तो इसलिए सुबह हमें रश भी ज़्यादा नहीं मिला। अदरवाइज़ चेक इन करने में ही 1 से 1.5 घंटा लग जाता है कभी कभी लाइन में। और इस टाइम तो ये पीक टाइम होता है जून में, क्योंकि सभी का वेकेशन होता है तो इस टाइम रश ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी ही, सुबह जल्दी ही दिल्ली के लिए निकल गए थे। और हम लोग चेक इन वगैरह भी हमें हार्डली 10 से 12 मिनट लगे। सब कुछ हमने अपना लगेज वगैरह छोड़ दिया है। अब मैं दोनों बच्चों को लेकर चल दी हूँ आगे। और ये जहाँ टॉय सेक्शन देखते हैं वहाँ पे प्रेरित का जाना तो मैंडेटरी है, वो जाएगा ही जाएगा, आप उसे कितना भी मना करो। ये एयरपोर्ट जो टर्मिनल 3 है इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो आपको गेट बताए जाते हैं जहाँ से आपकी फ़्लाइट जानी है तो उसके लिए आपको 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो वही था हमें, मुझे था कि हम लोग पहले अपने गेट पे चले जाएं, बाद में घूमेंगे। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे घूमते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे ब्रांडेड स्टॉल्स, ब्रांडेड शोरूम्स हैं। और ये पूरा बुक का एक एरिया, पूरा बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ बुक्स को सजाया गया है। आप हर अच्छी से अच्छी बुक्स यहाँ से देख सकते हो। और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो मुझे लगी, ये सामने जो दिख रहा है ये आर्ट वर्क, ये आप एक नज़र में देखते हो तो आपको लगता है क्या ऐसे ही सिर्फ थोड़ी आकृतियाँ बनाई गई हैं, लेकिन आप ध्यान से जब इन्हें नोटिस करोगे तो ये जो स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप ये जो फिगर्स बनाई गई हैं ये सूर्य नमस्कार करते हुए बनाई गई हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, इसने बहुत अच्छी लगी मुझे ये चीज़। और ये देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट पे अभी बिल्कुल भी रश नहीं है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना खाली एयरपोर्ट देखा, क्योंकि हम जब भी आते हैं तो हम उतना जल्दी नहीं आते, थोड़ा टाइम से ही आते हैं। तो लेकिन इस बार हम थोड़ा जल्दी आ गए थे क्योंकि जैसे मैंने बताया बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रही थी तो मुझे थोड़ा, मैं नर्वस भी थी। देखिए यहाँ पतंजलि का भी आपको स्टॉल दिखेगा। और ग्रीनरी तो इतनी है, इतनी मेंटेन, एक भी पत्ता आपको मुरझाया हुआ नहीं दिखेगा। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। खैर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन दिल्ली का एयरपोर्ट वैसे भी अगर आप दूसरे टर्मिनल से भी जाते हो तो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। और वेंडिंग मशीन, ये तो मतलब बच्चों का टाइम पास रहा। हम लोग 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच गए थे, हमारी फ़्लाइट 2 बजे थी और हम लोग शायद 10-11 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे, शायद उससे भी पहले। तो यही उनका टाइम पास था, वेंडिंग मशीन। प्रेरित का तो पूरा ये टॉय की तरह उसे यूज़ कर रहा था, बार बार कभी कुछ ले रहा था वो, कभी कुछ ले रहा था। ये देखिए यहाँ कितना सुंदर, मतलब देखते ही इतना पीस मिल रहा था क्योंकि बाहर था ना, इतना ज़्यादा हॉट वेदर था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो अंदर आके थोड़ा शांति मिली। और सबसे ज़्यादा जो मेरा टेंशन का पॉइंट था ये था कि कहीं हमें चेक इन करने में टाइम ना लगे, और लगेज वगैरह डालने में के लिए भी लंबी लाइन लगती है। लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही स्मूथली हो गई और अब हम पहुँच गए अपना गेट पर, जहाँ से हमारी
फ़्लाइट जाने वाली थी तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। हेलो गाइस, आज पहली बार हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, इंडिया टू नेपाल, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो प्रीत कैसा लग रहा है? नर्वस है थोड़ा? नहीं, मम्मा है नर्वस। और ये पहुंच गए हमने लैंड कर लिया है दरभंगा एयरपोर्ट पर। ये डिफेंस का है तो इसलिए यहाँ पर शूटिंग वगैरह तो अलाउड नहीं है, आप पिक्स भी नहीं ले सकते। और ये मेरे हस्बैंड आ गए हमें लेने के लिए। तो इधर से अब दूसरी तरफ का आपको व्यू दिखाती हूँ। ये हम बाहर आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम हम लोग अकेले आए, और लाइफ में इतना बार ट्रैवल करने के बाद फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ हमारी फ़्लाइट 2 घंटा लेट थी। तो ऐसी रही हमारी ट्रैवलिंग। और ये देखिए, जैसे हम बाहर निकले एयरपोर्ट से तो ये तो बड़ा अजीब सा मैंने पेड़ देखा। ऐसे तो आप बहुत लोगों को लगेगा शायद उन्होंने देखा भी होगा, लेकिन इस तरह का पेड़ जिसकी रूट्स भी बाहर आई हुई है, मतलब रूट्स इतना ऊपर थी और इतनी हाइट पे जाके ये पेड़ ग्रो कर रहा था। तो ये पेड़ देखिए, ये एयरपोर्ट के पास ही है, जस्ट सामने ये जहाँ हमारी टैक्सी थी। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितना अजीब सा ये पेड़ है, पूरा रूट्स बाहर आया हुआ है और उसके बाद से इसने ग्रो करना शुरू किया है। तो नेचर है, यहाँ पर आप कुछ भी देख सकते हैं। और ये देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ आसपास, बहुत ही। यहाँ भी वही है, थोड़ा इस तरह का वेदर। जब हम लोग दिल्ली से निकले थे वहाँ हालत बहुत ख़राब थी, और जैसे ही हम दरभंगा से 2-3 किलोमीटर आगे निकले तो यहाँ का वेदर देखिए। और जितना हम नेपाल की तरफ बढ़ रहे थे वेदर और अच्छा होता जा रहा था, बहुत ही प्लीजेंट होता जा रहा था। तो ये मैं बता रही थी आपको, हमारी फ़्लाइट 2 घंटा लेट हो गई थी वहाँ पे। पता नहीं कि क्यों हुआ ऐसा, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने फेस किया कि 2 घंटा हमारी फ़्लाइट लेट थी। मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी पहुँच गए थे दरभंगा में रिसीव करने के लिए, उन्हें भी काफ़ी वेट करना पड़ा। और हम लोग भी थोड़ा, मैं भी ये पैनिक कर रही थी कि पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोगों को 3:30 तो दरभंगा पहुँचना था और हम लोग पहुँचे हैं 5:30 के बाद फिर थोड़ा लगेज पिक करने में भी टाइम लगता है। तो इस तरह से हमारी ये ट्रैवल रही, और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि आप कुछ कर रहे हो तो वो बात अलग है, आप ट्रैवल करके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ तो बात अलग है। लेट 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 इतना लेट होता जा रहे थे, बच्चे भी परेशान हो गए कि कब जाएंगे कब जाएंगे। तो मुझे तो वही लगा था कि आज फ़्लाइट जाएगी भी, कहीं ऐसा तो नहीं कैंसिल हो जाए। और आप ये देखिए कितना प्लीजेंट वेदर है, इतना अच्छा लग रहा था, इतना ठंडा मौसम था इधर। अभी हम लोग बिहार में ही हैं, हम लोग दरभंगा से काफ़ी आगे निकल आए हैं, नेपाल की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये कुछ क्लिप्स हैं जब मम्मी हमें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आ रही थी। तो यही सारी ऐसी रही हमारी जर्नी। लेकिन ये है कि वहाँ जितना ज़्यादा गर्म था उसके अपोजिट यहाँ उतनी ही ज़्यादा ठंडक थी। तो यहाँ आके थोड़ा अब अच्छा लग रहा है। और यहाँ हम लोग रात को 8:30 घर पहुँचे, तो उसके बाद मैंने कोई व्लॉग प्रॉपरली एंड नहीं किया। और यहाँ जब से हम लोग आए हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि फ्लड जैसे हालात हो गए हैं। और इसीलिए यहाँ नेपाल में जून की जगह जुलाई में छुट्टियाँ पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ हर जगह बहुत ग्रीनरी है, इंडिविजुअल घर भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है यहाँ। तो इसीलिए इस टाइम पर यहाँ वेकेशन होती है। यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे बहुत सारी नई वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।